और दोनों हाथ फैला के मुझे कह रहा है आ, मैं वही हूँ जिसको तू ढूंढ रहा है। उसके बाद मैं एकदम तंद्रा के अंदर चला गया, आत्मिक तंद्रा के अंदर चला गया, और मैं सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। और उसके बाद कमरा बिल्कुल अंधेरा हो गया और अंदर से एक अजीब शांति और ढूंढ मेरे जीवन में पैदा हो गई। और जब ये घटना हुई तो मैं इतना व्यग्र हो गया, और मैं कमरे से बाहर निकल गया सांस लेने के लिए घबराहट के अंदर। और मुझे लगा कि मुझे तुरंत जाना चाहिए मेरे प्रिंसिपल के पास जो क्रिश्चियन थे, क्योंकि मैं बाइबल का एक हिस्सा पढ़ रहा था। तो मैं उनसे पूछना चाहता कि क्या है मेरा अनुभव। वी जॉन जो बाद में यूनिवर्सिटी के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति हो गए और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, मैं उनके पास दौड़ के गया अपनी साइकिल लेकर के, जो उनका बंगला सामने ही था मेरा हॉस्टल के। और मैंने जाते ही सबसे पहला सवाल उनसे किया, सर टेल मी हु इज जीसस क्राइस्ट। और मैंने उनको एटमॉस्फेयर, अपना जो अनुभव था वो बताया। तो उन्होंने कहा कि यू आर टू रिलीजियस। क्या बात है? मैंने कहा मैं इसे पढ़ रहा था इस तो उन्होंने मुझे कहा कि आई विल टेल यू। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में शोहर को बुलाया और कहा कि इनको ले जाओ बिशप साहब के पास। और जो रोमन कैथोलिक के बिशप थे उनके पास उन्होंने मुझे भेज दिया। वहाँ एक फ्रेंच बिशप थे, उनके पास भेज दिया उन्होंने। और उनको जाके मैंने अपना ये फिर से अनुभव नरेट किया उसी शाम को। तो उन्होंने कहा कि टिल यू वोंट बिकम ए क्रिश्चियन यू कैन नॉट नो दीज थिंग्स। कुछ नहीं जान सकते जब तक तुम मसीह नहीं बनोगे, ईसाई नहीं बनोगे। मैंने कहा आई हेट टू बी ए क्रिश्चियन, पर मुझे बताओ यीशु ख्रिस्ट कौन है। तो उसने कहा जब तक तुम मसीह नहीं बनोगे, तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हुआ, तब तुम कुछ नहीं जान सकते, तुम्हारा ख्रिस्टीकरण नहीं होगा, कुछ नहीं जान सकते। मैंने कहा नहीं, मैं घृणा करता हूँ इस बात से। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि तुम प्रधान पुत्र हो और मैं तुमको ये बातें नहीं बता सकता। तो मैं बहुत निराश हुआ, वहाँ से बहुत निराश हुआ। मैं हॉस्टल के कमरे में लौट के आ गया, पर मेरे मन में एक उत्सुकता जगी कि यीशु ख्रिस्ट कौन है, कहाँ मिल सकता है। तो जिस उपदेश को मैं पढ़ रहा था उस उपदेश से लग रहा था कि ये जीवन उन लोगों के पास होना चाहिए जो उनके पीछे उनकी मान्यता को मानते हैं, उनके धर्म को मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं। मेरे साथ बहुत से बच्चे जो क्रिश्चियन थे, बच्चियां जो क्रिश्चियन थी, पढ़ती थी कॉलेज के अंदर। मैं उनके जीवन को देखने लगा कि सर्वंद अमाउंट की सब बातें उनके जीवन में है कि नहीं है। एक दिन मैंने कुछ लड़कियों का मेरे साथ पिक्चर देखने कौन कौन चलेगा, तो उनमें से जितनी क्रिश्चियन लड़कियां थी उन्होंने कहा कि हम चलेंगे। परंतु एक हिंदू लड़की थी, उसने कहा मैं नहीं चलूँगी। मैंने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं चलोगी? कि नहीं, मेरे पापा डांटेंगे मुझे शाम को अगर मैं घर नहीं लौटूंगी तो मैंने क्रिश्चियन बच्चों से पूछा कि डोंट यू फियर योर पेरेंट्स। परमेश्वर का वचन तो कहता है ऑनर योर पेरेंट्स एंड ओबे योर पेरेंट्स। तो उन्होंने कहा वी डैम केयर फॉर दैट। अच्छा। तब मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को सुन करके कि मसीह होकर भी, ईसाई होकर भी वो परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तब मुझे लगा कि ऐसा लगता है कि बाइबल एक हिपोक्रेसी है कि आदर्शवाद की बातें तो बहुत कही जाती हैं, परंतु जीवन के अंदर परोपदेश का कुछ बात देखने को नहीं मिलती है, प्रैक्टिकल नहीं। पहला प्रश्न मेरे सामने आया। और तब पहला मेरे जीवन का अनुभव ये हुआ कि मैंने इतना क्रोध मुझे आया कि ये सब हिपोक्रेसी है, और वो जो मेरे मन के अंदर ख्रिस्ट विरोधी भावनाएं थी वो पनप गई फिर से। और मैंने अपनी लाइब्रेरी से, कॉलेज की लाइब्रेरी से बाइबल के 3 वर्शंस थे, एक हिंदी में था, एक इंग्लिश में था, एक उर्दू में था, वो तीनों निकलवाए, इशू करवाए। और इशू करवाए पहली बार मैंने ये किया कि वहाँ के पोर्च में खड़े होकर के, कॉलेज के पोर्च में खड़े होकर के उन तीनों बाइबलों को आग लगा दी। अच्छा। लड़कों को बुला कर, मतलब आप में इतनी घृणा बनी, इतनी घृणा पैदा हुई। और मैंने कहा हियर इज द इंस्टेंस ऑफ हिपोक्रेसी। एक धर्मवाद जो है, झूठा धर्मवाद है, उसका देखो बखौल कितना बड़ा होता है। और लोगों ने ताली बजाई, लड़कों ने ताली बजाई, केरोसिन डाल के जला दिया। मैं इतना घृणित था, इतना गिरा हुआ था, परंतु मेरे सामने बराबर प्रश्न ही बना रहता था। उसके बाद संसार में फैल गया, संसार में बदल गया, पर मेरे सामने निरंतर एक प्रश्न बना रहा कि परमेश्वर कौन है, किस तरह से मैं उसको पा सकता हूँ। तब फिर उसके बाद में दोबारा एक दफ़े जीवन के अंदर मैं सब कुछ भूल करके भटक गया। जैसा अभी शुरू में आपने बताया था, मैं फिल्म यूनिवर्सिटी में चला गया, फिल्म यूनिवर्सिटी से लौट करके मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया इंडस्ट्रीज़ के अंदर। उस दौरान मैं कांग्रेस पार्टी में आ गया। एक घटना मुझे याद आती है जिसमें मेरे जीवन के अंदर सबसे बड़ा मोड़ आया।
इसी दिल्ली की बात है, 1 जनवरी 1976 की बात है, 77 की, क्षमा कीजिए, जब इमरजेंसी लगी थी और मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री था, और वीवी गिरी विदा होकर के जो हमारे राष्ट्रपति थे वो अपने टर्म को समाप्त करके अपने स्थान बेंगलोर लौट रहे थे। उनको छोड़ने के लिए दिल्ली स्टेशन के ऊपर सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस खड़े थे। मैं भी राजस्थान से आया हुआ था, मेरे चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखड़े भी आए हुए थे। गिरी साहब आए, सब ने उनको विदा किया, सब ने माला पहनाई, हाथ मिलाया। उसके बाद वो अपने जो प्रेसिडेंशियल कोच था उसमें बैठ गए और बैठ करके खड़े हो गए और हाथ हिलाने लगे और गाड़ी रवाना हो गई। जब गाड़ी जा रही थी और वो हाथ हिला रहे थे तो किसी ने मुझसे पहला प्रश्न किया, ये जानता कौन जा रहा है? तो मैंने कहा एक्स प्रेसिडेंट वीवी गिरी। तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा अपने घर जा रहे हैं। ये सब घटना चल रही है, करिश्मे की तरह चल रही है और वो सब हो रहा है, वो लोग जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ट्रेन जा रही है आगे। तब पूछा कि ये कहाँ जा रहा है? मैंने कहा ये अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा? मैंने कहा हर आदमी को जाना है इस संसार से। आपकी ऑडिबल, आपको आवाज मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। कोई दृश्य भी हुआ? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, सुनने की आवाज़ है कि कहाँ जाएगा ये। मैंने कहा हर आदमी इस संसार से विदा हो जाता है, तो कि तू अपने प्राणों को कैसे बचाएगा? मेरे सामने प्रश्न आया कि तू भी इस तरह से जाएगा? तू अगर इस संसार में बड़ी से बड़ी पोजीशन प्राप्त कर लेगा, जैसे वीवी गिरी ने प्राप्त कर ली, पॉलिटिक्स में रहते हुए, बिजनेस में रहते हुए, उसके बाद भी तू कहाँ जाएगा? तू कहाँ जाएगा? तू नहीं जानता कहाँ जाएगा? तू जानता है कहाँ जाएगा? मैंने कहा नहीं जानता। या तो नर या स्वर्ग। तो स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा तुझे? तू जानता है? आर यू श्योर अबाउट दैट? पहली बार प्रश्न आया, तू अपने प्राणों को कैसे बचाएगा? अगर सारे संसार को भी प्राप्त कर ले, तू अपने प्राणों को कैसे बचाएगा? और तब पहली बार जैसे यीशु ख्रिस्ट का वो वचन मेरे सामने आ गया, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे तो उसे क्या लाभ मिलेगा? ये अपने प्राणों की रक्षा कैसे करेगा? जी हाँ, वो पुराने वाला वचन। जी हाँ। और तब जीवन के अंदर मैंने उसी वक्त खड़े खड़े मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। तो प्रश्न ये आ जाता है। पंडित जी, यहाँ मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको। मुझे आपने एक दफ़ा जिक्र किया था जब प्रभु ने आपको इस प्रकार दर्शन दिए जी, और मैं आमतौर पे लोगों को यही बताता हूँ कि हमारे पंडित जी को मैं इंडियन सॉल कन्वर्टेड इनटू इंडियन पॉल कहता हूँ, क्योंकि इसी प्रकार प्रभु यीशु कृष्ण ने सॉल को भी इसी प्रकार दर्शन दिए थे और इसी प्रकार उनसे बात की थी और उनका जीवन परिवर्तन आ गया था। आपने जो ये जिक्र इस घटना का किया, उसके बाद शायद आप वहीं से आपने बताया था कि इंदिरा गांधी के पास गए और आपने इस्तीफा दे दिया। उसके बारे में हमें बताएंगे कि क्या हुआ उसके बाद? आपने बताया कि आपको, जी मैं बता रहा हूँ। पहला प्रश्न तो जिसको मैं चर्चा कर रहा था, तब मुझे सबसे पहले स्मरण आया कि जब मेरी माँ की गोद में मैं सोया हुआ था और उस दिन मेरी माँ रो रही थी और मैंने माँ से प्रश्न किया था कि माँ, परमेश्वर यदि मेरा पिता है तो मुझे मिलता क्यों नहीं? मेरी चिंता क्यों नहीं करता? मुझे दर्शन क्यों नहीं देता? और तब माँ ने कहा था कि बेटा, जिस दिन परमेश्वर का प्रेम तू जान लेगा उस दिन उसका दर्शन तुझे मिल जाएगा। और पहली बार रेलवे स्टेशन पर उस दिन खड़े खड़े मैंने उसके दर्शन को पाया। और तब मुझे मन में एक शांति हुई कि जैसे पिता अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके अपने निकट ले लेता है, अपनी गोद में ले लेता है, अपनी बाहों में ले लेता है, अपने आंचल में लेती है माता, ठीक वैसे ही जैसे मुझे किसी ने ले लिया, मुझे बचा लिया संसार से। और आपने जैसे कहा कि आपने बनिया के जैसे हिसाब किया। मैंने हिसाब किया, मैंने अकाउंटिंग किया जीवन के अंदर कि जो कुछ जीवन में जी रहा हूँ उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका लाभ क्या मिलेगा मुझे। शायद आप चीफ मिनिस्टर बन जाते राजस्थान नहीं, के। क्या उसके बाद क्या होता? बहुत बनते मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता तो क्या होता? क्योंकि वो जा रहा था उसी के ऊपर, मैं देख रहा था और मैं जानता हूँ कि कुछ लाभ नहीं। ये हिसाब मैंने कर लिया अच्छे से। और तब ये परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन के अंदर धीमे धीमे स्थान करने लगा। उसके बाद संभवतः मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, और मेरी टेस्टमनी जो ग्रेटर लव है जो इंग्लिश में छपी है, उसमें मैंने इस बात को प्रकाशित भी किया है, प्रकट भी किया है, और मैं जगह जगह सभाओं में इस बात को प्रकट करता हूँ कि इस प्रेम को, जो परमेश्वर का प्रेम है, इसने जैसा बत्ती
का सुसमाचार परमेश्वर के वचन के 3:16 पद कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम इसलिए है कि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप इसको आमतौर पे महामंत्रा कहते हैं। हाँ, ये महामंत्र। तो इस परमेश्वर के इस प्रेम ने मुझे पहली बार पिता का एहसास करवाया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अंदर देहधारी होकर मेरे इतना निकट आ गया, जिसने हॉस्टल के कमरे के अंदर मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं वहाँ से भाग गया तो उसने फिर मुझे वहाँ पकड़ लिया। इसको जरा अंग्रेजी में मैं बोल दूं, जो जॉन 3:16 इसमें है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट whoever believeth on him should not perish but have everlasting life। और साथ साथ मैं चाहूंगा इसका 17 पद पढ़ लीजिए, 3:17 पद, योना का सुसमाचार, जो एक महामंत्रा के साथ में एक महान उपदेश है परमेश्वर का, एक महान दर्शन है। 17 पद, जॉन 3:17 जी। For God sent not his son into the world to condemn the world। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि संसार को दोषी ठहराए। ध्यान करिए, For God sent not his son संसार के into अंदर the आज world। तक जितने भी उपदेशक आए, सबने कहा तू दोषी है। हर मनुष्य को पापी कहा। रावण को मारने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, कंस को मारने के लिए कृष्ण आए, महाभारत का युद्ध करने के लिए कृष्ण आए, परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर पापी पर दोष नहीं लगाता। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो दोष न लगाए। That whosoever believeth in him हम सब should not जानते हैं, perish। पापो हम पाप करवाणाम पापात्मम, हर मनुष्य पाप से डूबा हुआ दोबारा है। बोलिए जरा इसको। पापो हम पाप करवाणाम पापात्मम आत्मनम मम। अच्छा, मैं पापी हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ पाप करता हूँ, मैं जो कुछ हूँ पाप हूँ। पापो हम हरो हरि, हे परमेश्वर मेरे पापों को हर ले। कौन हर लेगा, कैसे हर लेगा? यहाँ तो पापों को दंड मिलता है, क्योंकि वचन खुद कहता है कि पापों की मजदूरी मृत्यु है। तो जब मृत्यु है पापों की मजदूरी, तो फिर बचेंगे कैसे? तो इसीलिए जब तक परमेश्वर ये अनुग्रह न करे हम नहीं बच सकते। तो प्रश्न ये आ जाता है कि संसार के अंदर आज तक जितने लोग आए, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इस संसार के अंदर जो कुछ भी मनुष्य है, पाप मदमोह की या जग में है खान। कबीरदास कहते हैं पाप मदमोह की या जग में है खान। तो और सब तरफ मनुष्य पाप में डूबा हुआ है, मनुष्य दोषी है परमेश्वर की दृष्टि के अंदर। तो इस दोषी मनुष्य पर दंड की आज्ञा तो आएगी, तो इसको कौन बचाएगा? कौन रक्षा करेगा इसकी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के मन फिराव के लिए आया हूँ। और प्रभु के वचन में कहीं प्रभु ने यह भी कहा है कि आई एंड माई फादर आर वन। शायद किसी और महापुरुष ने या किसी अवतार ने ऐसे नहीं कहा। जब तक, इसलिए यहाँ पर ये महामंत्रा है, इसमें परमेश्वर ने हमसे क्यों प्रेम किया कि हम नाश होने को थे। सब कोई पाप की मजदूरी के अंदर में पड़े हुए थे। तो परमेश्वर ने वो प्रेम प्रकट किया, तो उस प्रेम का बदला क्या दिया कि उसने अपने पुत्र को, कौन है पुत्र? यीशु ख्रिस्ट। पुत्र का अर्थ क्या होता है? मैं वैज्ञानिक दृष्टि से बात करना चाहता हूँ, जियोलॉजिकल सिद्धांत। पंडित जी एक मिनट मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, इसके वो आगे बढ़ाएंगे आप, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको रोकने में, लेकिन मैं उसी घटना का तो पुत्र कौन है, पहले इस सिद्धांत को हम समझ लें। बहुत लोग सोचते हैं पुत्र का मतलब अलग से कोई पुत्र पैदा हो।